तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1C। ठीक है, आज बताने जा रहे हैं हम आपको एक्सरसाइज 1D। इस एक्सरसाइज में केवल पूछा गया है कि कौन से संबंध स्वतुल्य हैं। उससे पहले वाली एक्सरसाइज जो थी 1C, वो उसमें पढ़ाया गया था सम्मित संबंध। यहाँ पे बताने जा रहे हैं स्वतुल्य संबंध। यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1D के, और सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के सवाल। ठीक, तो पहला सवाल क्या कहा गया है कि लिखा है घन पूर्णांकों में a प्लस बी बराबर 9 है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य है। तो घन पूर्णांक होना चाहिए a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 9। तो चलिए कर लेते हैं पहला सवाल। अगर मान लेते हैं a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, क्या लिखा है a प्लस बी बराबर 9 होता है। लेकिन स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a का a के साथ होना चाहिए और b का b के साथ। तो चेक कर लेते हैं कि मान लिया हमने कि a कॉमा e बिलोंग करता है 1। हमने माना कि a कॉमा a बिलोंग कर रहा है r को, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग a प्लस a बराबर 9 होना चाहिए। कहा गया है कि अगर a और b जब बिलोंग करते हैं r में, तो a प्लस b बराबर 9 होता है। उसी हिसाब से अगर हमारा a और a बिलोंग करेगा तो a प्लस a बराबर भी 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं a बराबर 9, तो a के बराबर क्या 9/2। और यहाँ पे जो बात कही गई थी वो कही गई थी धन पूर्णांक के बारे में, लेकिन 9/2 पूर्णांक नहीं है। 9/2 पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब जो है यहाँ ए क्या नहीं आ रहा, पूर्णांक नहीं आ रहा है, पूर्णांक नहीं है। ओ भैया, जब पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये संबंध जो दिया गया स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो पहला वाला संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल को चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो पहला वाला स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a कॉमा a बिलोंग कर रहा था r को, तो हमने a और a को जोड़ा तो 9 के बराबर किया, क्योंकि जैसा कहा गया था। यहां से 2a बराबर 9 निकला, तो a बराबर 9/2 निकला। यहाँ पे आएगा 4.5। क्या आ जाएगा 4.5, जो कि पूर्णांक नहीं है। क्योंकि ये बात तो पूर्णांक के लिए कही गई थी, ये हमारा पूर्णांक नहीं आ रहा, ये मतलब ये असत्य आ रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है, मतलब एक संख्या दूसरे का घन है। तो ध्यान दीजिए, स्वतुल्य के लिए क्या हो सकता है, क्या कभी 2 का घन 2 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अगर x कॉमा x बिलोंग करता है r को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि x घन हो x का? कभी नहीं हो सकता ना। मतलब एक संख्या स्वयं की घन हो, मतलब एक संख्या स्वयं की घन कैसे हो सकती है कि एक संख्या घन करने फिर वही मिल जाए? ऐसा तो है नहीं ना। तो यहाँ पर स्वयं का घन नहीं है पूर्णांकों के लिए। ये केवल संबंध अगर सत्य हो जाएगा तो केवल 1,1 के लिए सत्य होगा, सबके लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांकों की बात करी गई थी, तो लेकिन ज्यादा की सत्य नहीं है। ठीक है, तो किसी भी संख्या घन करने पर उसी के बराबर नहीं आएगा, एक को छोड़कर। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। हाँ, अगर यहाँ एक लिखा होता तो एक के लिए सत्य हो जाता, लेकिन एक तो है नहीं। या कोई भी संख्या बोली गई, सारे पूर्णांकों की बात कर रही है, तो ये सारे पूर्णांकों के लिए ऐसा सत्य नहीं है कि x कॉमा x बिलोंग करे r में और x जो है x का क्यूब हो। तो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब समतल में स्थित रेखाओं के समांतर का संबंध। ऐसे सवाल पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, जिसमें सम्मित में था कि 2 रेखाएं समांतर हैं। तो बिल्कुल सही, अगर x कॉमा y बिलोंग करता है r को, तो यहाँ पे क्या x पैरेलल टू y है, ये रिलेशन है। तो यहाँ में क्या करना, x कॉमा x अगर बिलोंग करेगा r को, तो क्या होना चाहिए, x पैरेलल टू x होना चाहिए। तो कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, ये बात सत्य है। इसका मतलब ये सत्य है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर तो होती है। ठीक है, तो वो रेखा क्या हो जाएगी, ये वाला जो है स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या है, समतल में स्थित त्रिभुजों के समरूप का समुच्चय। तो ये भी है, इस पर थ्योरम लिख सकते हो कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, उसकी शकल जो है स्वयं से मैच तो करेगी ना, मतलब किसी की शकल स्वयं से मैच तो करेगी। तो सम्मिश्र स्वतुल्य संबंध यहाँ पर भी है। ठीक, तो ये भी स्वतुल्य संबंध है। आप ऐसा लिख दीजिए कि कोई भी त्रिभुज, सभी त्रिभुज स्वयं के बराबर तो होते ही हैं।
इसलिए ये सतुल्य संबंध है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या लिखा है, घन पूर्णांकों में एक्स वाई का पारस्परिक अभाज्य है, मतलब अभाज्य का संबंध। तो क्या कोई भी संख्या अभाज्य की बात, अभाज्य क्या होता है, वो संख्या जो किसी से भी डिवाइड ना हो, लेकिन कोई भी संख्या स्वयं से तो डिवाइड होती है ना। तो यहाँ लिखोगे प्रत्येक संख्या, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो लिखोगे प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है, स्वयं से भाज्य होती है, इसलिए यहां अभाज्य तो हो ही नहीं सकती ना। यहां पे बोला गया है कि एक्स वाई पर पारस्परिक अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जो डिवाइड ना हो, लेकिन अगर स्वयं से स्वयं का रिलेशन निकालना है सतुल्य के लिए, एक्स का एक्स के साथ निकालना है तो एक्स एक्स से कट जाएगा तो वो भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सतुल्य संबंध नहीं। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि ये एक सेट दिया गया है, ए बराबर 1 2 3, आर एक रिलेशन दिया गया है, प्रूफ करना है कि ये सतुल्य है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, अगर एक है तो क्या एक का रिलेशन एक के साथ है, बिल्कुल है। दो है यहाँ पर तो क्या दो का रिलेशन दो के साथ है, हाँ बिल्कुल है। तीन है, क्या तीन का रिलेशन तीन के साथ है, हाँ है। क्या लिखेंगे, चूंकि 1,1 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, और 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, अतः आर क्या है, सतुल्य है, आर सतुल्य है। ठीक है, आर सतुल्य है। यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है 1 का रिलेशन 1 से आ रहा है, 2 का रिलेशन 2 से आ रहा है, 3 का रिलेशन 3 से आ रहा है, इसका मतलब आर कैसा है, सतुल्य है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज में हमारी समाप्त हो गई। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।